Hello students, today I am here with a new chapter in front of you all, that is simple equations। जैसा कि पिछले सेशंस में हमने आपको 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ा दिया है। फर्स्ट वाज इंटीजर्स, सेकंड वाज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एंड थर्ड वाज डेटा हैंडलिंग। तो अब थोड़ा आपका माइंड फॉरवर्ड करेंगे टुवर्ड्स इक्वेशंस। व्हाट आर इक्वेशंस? जैसे सबने पिछली क्लास में पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वहीं से इक्वेशंस भी बनती है। तो देखिए पहले व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 5, और 2x प्लस 5 क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बिकॉज इट कंटेन्स वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर। इट इज फाउंड बाय वेरिएबल, वेरिएबल इज x, वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज, और 2 हमारा क्या है? 2 हमारा कांस्टेंट है, और प्लस हमारा क्या है? ऑपरेटर है। तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम लिखते हैं 2x प्लस 5, इफ यू राइट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम लोग इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 लिख देंगे या इक्वल टू मान लीजिए हम 6 लिख दे रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है कि दिस विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। तो इक्वेशन होने में इक्वल टू साइन का बहुत ही जरूरी होना है। दैट इज, इसको क्या बोलते हैं? इक्वालिटी साइन। यानी कि इक्वेशन क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स एन इक्वालिटी साइन, दैट इज कॉल्ड अ इक्वेशन। और इक्वालिटी साइन मींस, ये इक्वालिटी साइन इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं 2x प्लस 5, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं LHS। एंड 6 यानी कि जो उधर लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड दिस इज कॉल्ड RHS। यानी इक्वेशन ये क्या होती है? इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स एन इक्वल टू साइन, दैट इज कॉल्ड अ इक्वेशन। तो हम लोग डेफिनेशन इसके लिख देंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing an equal to sign, containing an equal to sign या equality sign is called equation। तो ये हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है equation, और पूरा लिख देंगे equation। एंड इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। अब देखिए ये हमारा क्या कहलाता है? कहलाता है कांस्टेंट, एंड x इज कॉल्ड वेरिएबल, पता होगा सबको। और ये प्लस यहाँ पे क्या है? प्लस इज अ ऑपरेटर, ये सबको पता है। दिस इज, ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको पहले से पढ़ा रखा है। अब देखिए बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन, यानी इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करते हैं। तो देखिए फॉर्मिंग इक्वेशन, उसके बाद सॉल्विंग एन इक्वेशन बताएंगे। हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन, अब देखिए फॉर्मिंग इक्वेशन, हाउ इक्वेशंस आर फॉर्म्ड। यानी कि मान लीजिए हमको कहीं भी इक्वेशन फॉर्म करने में सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर 4 ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देखिए 4 ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। प्लस को बहुत नाम से जानते हैं, इसको एडेड आया तो भी हमको प्लस करना होता है। कहीं अगर आपने प्लस का साइन देखा वहां पे एडेड लिखना होता है, एडेड भी लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं। ये हो गया। माइनस को डिफरेंस से डिनोट करते हैं लैंग्वेज में, यानी कि स्टेटमेंट में, और हम लोग डिनोट करते हैं डिफरेंस से, और दूसरा हम लोग करते हैं टेकन अवे। एग्जाम्पल लेंगे भी, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है लैंग्वेज में? दैट इज स्टेटमेंट में ये होता है प्रोडक्ट, या होता है टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, दैट इज मल्टीप्लाई। और नेक्स्ट डिवाइड का मतलब होता है बाय, और 1/4 यानी 1/4, ये सब चीजें होती हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमने मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लिखा, द सम ऑफ 3 एंड नंबर इज 7। स्टेटमेंट हमने लिखा the sum of 3 and x is 7। इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू होता है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू अ इक्वेशन। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए
द सम ऑफ, सम का मतलब हमने क्या बताया, प्लस होता है, ऑफ 3 and 7 यानी 3 और x, यानी कि द सम ऑफ 3 and x इज 7, यानी 3 और x का जो सम है वो 7 है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज, देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सम का मतलब एडिशन, 3 and x मतलब 3 और x का जो सम है वो क्या है, वो 7 के इक्वल है। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक और इस पे थोड़ा सा लेते हैं, 5 टेकन अवे फ्रॉम स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट इज 5 टेकन अवे फ्रॉम y इज इक्वल्स टू 9, यानी इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको इक्वेशन बतानी है इस स्टेटमेंट से, दैट इज 5 टेकन अवे फ्रॉम 9 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 9, यानी इसका इक्वेशन हो जाएगी। टेकन अवे का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, मींस माइनस करना है, दैट इज 5 टेकन अवे फ्रॉम y मींस y माइनस 5 विल बी इज इक्वल टू 9। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे हम लोग स्टेटमेंट से इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। एक आपको प्रोडक्ट का भी एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32, स्टेटमेंट हमारी थर्ड है, द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। तो इसकी इक्वेशन हमको फॉर्म करनी है। अब देखिए यहाँ पे टाइम्स वर्ड आ गया, टाइम्स मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और सम का मतलब होता है एडिशन, मींस द सम ऑफ 3 times x, तो ये बात कर रहा है 3x and 11 दैट इज प्लस 11 इज 32, इज मतलब इक्वल टू होता है, और ये आ गया 32 के इक्वल। तो ऐसे हम लोग इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटमेंट। और ये क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज में कि स्टेटमेंट से इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहां तक हो गया होगा, सबको यहां तक क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं कैसे हम लोग चेक करते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, पहले देखिए, इसको रब कर देते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, जैसा आपने पीछे 3 चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे तो इजी चैप्टर है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है इक्वेशन में द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मींस इसका मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which equation is satisfied, यानी कि इक्वेशन में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल अगर लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 19, या हम ले रहे हैं 7x। एग्जांपल, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, एग्जांपल 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 19, और हमको यहाँ पे चेक करना है क्या एंड x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 2 हमको वहां पे दी, हमको चेक करना है वेदर इट इज अ सॉल्यूशन और नॉट। अगर LHS इक्वल टू RHS हो रहा है तो x इक्वल टू 2 क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल सही है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड 7x की वैल्यू 2 रखेंगे, 7 इंटू 2 प्लस 5, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे 7 टू 14 और प्लस 5 विल बी इक्वल टू 19। देखिए LHS 19 आ गया और RHS भी किसके इक्वल है, 19 के, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आ गया आंसर कि 2 हमारा क्या है, इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या होता है सबको समझ में आ गया होगा। It is the value of variable for which the equation is satisfied, means both side, left hand side and RHS right hand side must be satisfied, that is called the solution। एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो आप देखिए, जैसे हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये हमने सॉल्यूशन ले लिया, सॉरी इक्वेशन ले ली। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे चेक करते हैं। मान लिया आपको x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3, तो चेक वेदर x इक्वल टू 3 द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। हम लोग क्या करते हैं, LHS में x की वैल्यू 3 रख देंगे, यानी कि x प्लस 5 ये LHS हमारा, एंड x की वैल्यू क्या रखेंगे 3, दैट इज
3 + 5 और ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 8 एंड 8 किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, मींस राइट हैंड साइड, देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence x is equal to 3 is the solution of given equation। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। मीन्स आप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द सॉल्यूशन, मीन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। पहले यहां तक सब लोग देख लें सॉल्यूशन होता क्या है, और इसके बाद हम बताएंगे व्हाट हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशंस के सॉल्यूशन को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इस चैप्टर में आपको दो मेथड पढ़ने हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड। देखेंगे दोनों मेथड एक एग्जांपल के साथ, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड। पहला मेथड है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, और दूसरा मेथड है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड। अब देखिए ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि हम लोग को वेरिएबल्स की वैल्यू को लेट करना है, कि करके लेट करेंगे, जहां पर जिस वेरिएबल की वैल्यू पे LHS एंड RHS इक्वल हो जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें करते क्या, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल ले रहे हैं x + 5 इज इक्वल टू 7। ये हमारा एग्जांपल है। x की हम लोग वैल्यूज को अपने मन से लेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने लेट किया, लेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 लेट कर लिया। अब हम लोग LHS देखेंगे, LHS में x की वैल्यू रख के देखेंगे कि RHS के इक्वल है कि नहीं है। अगर ये वैल्यू इक्वल आ रही है LHS एंड RHS, मींस x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। LHS हमारा है x + 5, मींस ये हो जाएगा 1 + 5 और ये हो जाएगा 6। अब देखिए RHS 7 था, LHS तो 6 आ गया, मींस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू RHS आ गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 रख के देख लेते हैं, मींस ये हो जाएगा LHS दैट इज x + 5 दैट इज 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7, और ये किसके बराबर है, मींस LHS 7 तो RHS भी था, इक्वल टू RHS, हेंस x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया होगा कैसा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। मींस हमको वेरिएबल की वैल्यूज को लेट करना होता है अपने आप से, और वहीं से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इफ LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो वही नंबर हमारा सॉल्यूशन है। अगर पहला नंबर रखने पे नहीं आ रहा है तो हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करेंगे, देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। अब बात करते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है चेंजिंग द साइड ऑफ नंबर, चेंजिंग द साइड ऑफ नंबर, और इसको बोल सकते हैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर, स्लैश एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर, सेम नंबर। तो देखिए यही जो मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड, इसी को आपको पढ़ना है और यही मेन इंपॉर्टेंट मेथड है इस चैप्टर में। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि कैसे हम लोग एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके किसी भी सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का, एंड बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। तो उसको रब कर देते हैं। अब देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या क्या करना होता है। पहला हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके बताएंगे, और उसके बाद मेन ट्रांसपोजिशन मेथड बताएंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड। यहां तक तो सबको क्लियर होगा कि ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोजिशन मतलब चेंजिंग द साइन। मान लीजिए इक्वल टू के इधर कोई भी चीज प्लस में, तो इक्वल टू इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, उसका ऑपरेशन चेंज हो जाता है। यानी इधर कोई माइनस में है तो इक्वल टू उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ LHS में कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू उधर जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड। अब एक एग्जाम्पल मान लीजिए लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज हमने ले लिया 5, छोटा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बताएंगे। जैसे हमने लिया x + 2, 2x + 2 इज इक्वल टू 7। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करना है,
हम लोग को वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वेरिएबल के अलावा जो भी चीजें होती हैं उनको हटाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन में विद सेम नंबर। सेम नंबर को ऐड करेंगे या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ द साइड्स। देखिए यहाँ पे पहले 2 है तो पहले 2 को हटाना होगा, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो स्टेप 1 हमारा हो जाएगा, स्टेप 1 सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो देखिए 2 हम लोग ने सब्ट्रैक्ट कर लिया बोथ साइड से, मीन्स ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 7 माइनस 2, यानी कि LHS और RHS में 2 क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए 2 माइनस 2 0 हो गया, मीन्स बचा 2x इक्वल टू 7 माइनस 2 5, ये बचा। अब यहाँ पे 2x है पर हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अगर हमने 2 को पूरी इक्वेशन को 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, वही हमको चाहिए। मीन्स स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड को हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा आ जाएगा 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 5। और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। मींस x की वैल्यू हमारा ये क्या है, आंसर। इसको बोलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब ट्रांसपोजिशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके ही हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन यूज करके कैसे इसका आंसर निकालते हैं। मान लीजिए आपको डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करना है, ये स्टेप वाला पार्ट नहीं यूज करना है, डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन करना है। दैट इज 2x प्लस 2 इक्वल टू 7 था, ये हमारा था 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब देखिए बहुत ध्यान से हमने बताया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी डिजिट प्लस का होगा तो इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस ये हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 प्लस है तो इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मींस 7 माइनस 2, क्लियर है। अब यहाँ पे 2x लिख देंगे एंड 7 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 5। अब बहुत ध्यान से देखिए, वेरिएबल के साथ 2 किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, यानी इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमने बताया था मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवाइड एंड डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर जाएगा डिवाइड में, मींस x इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 2, और इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं। हमारा सॉरी यहाँ पे 5 अपॉन 2 है आंसर, ये हमारा आ जाएगा आंसर 5 अपॉन 2, दैट इज द फाइनल आंसर। इस यहाँ पे 5 अपॉन 2 आंसर है, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ तक सबको आ गया होगा कैसे इसका आंसर 5 अपॉन 2 हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा ये वाला मेथड। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं यहाँ पे, 5t प्लस 28 इक्वल टू 10। नेक्स्ट 5t प्लस 28 इक्वल टू 10। सेकेंड एग्जांपल है 5t प्लस 28 इक्वल टू 10। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस का 28 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो 28 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मींस 5t विल बी इक्वल टू 10 माइनस 28 हो जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे LHS में प्लस 28 था, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस ये हो जाएगा 5t, इट इम्प्लाइज दैट 5t इज इक्वल टू 10 माइनस 28, दैट इज माइनस 18, यही आएगा। अब देखिए t और 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मींस t विल बी इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 5, और इसको हम लोग मिक्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, दैट इज ये हो जाएगा 3 होल 3/5 माइनस को, यही हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये t की वैल्यू है माइनस 3 होल 3/5। अब देखिए इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं। 5 अपॉन 2x इक्वल टू माइनस 5, 5 अपॉन 2x इज इक्वल टू माइनस 5। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा। मींस 5x विल बी इक्वल टू माइनस 5 इंटू 2, सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ डिवाइड में, इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। मींस 5x इज इक्वल टू माइनस 10। अब देखिए 5x के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5, और 5 2 are 10, दैट इज x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 इज द फाइनल आंसर। तो क्लियर हो गया होगा सबको हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन, और ये चैप्टर बहुत इजी है। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट सेशन में
आएंगे। उससे पहले ब्रैकेट का क्वेश्चन बता देते हैं कि अगर नंबर ब्रैकेट में होगा तब कैसे सॉल्व होगा। 2x + 4 = 12, 2x + 4 = 12। तो इसके दो मेथड होते हैं, या तो आप देखिए यहाँ पे 2x + 4 के साथ मल्टीप्लाई में डायरेक्टली 2 डिवाइड में भेज सकते हैं, और दूसरा होता है हम लोग ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड होंगे, दोनों बताएंगे। पहला देखिए यहाँ पे 2 एंड x + 4 क्या है मल्टीप्लाई में, तो 2 पहले डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स x + 4 विल बी इक्वल टू 12/2, और दैट इज 6 आ जाएगी। x + 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, एंड अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स x = 6 - 4 दैट इज 2। ये x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब देखिए अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते और सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर यही आता, मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2 × x, 2x हो जाएगा, एंड 2 × 4 क्या होता है 8 हो जाएगा, इक्वल टू 12। सबको आता होगा कैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले 2 x से मल्टीप्लाई होता है, फिर 2 4 से मल्टीप्लाई होता है और ऐड हो जाएगा, दैट इज 2x की वैल्यू हो जाएगी 12 - 8 और ये आ जाएगा 4, तो 2x = 4। अब देखिए 2x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स x विल बी इक्वल टू 4/2, दैट इज मीन्स x विल बी इक्वल टू 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ तक सिंपल इक्वेशंस के क्वेश्चन, नाम ही सिंपल इक्वेशन चैप्टर है तो चैप्टर मीन्स सिंपल ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आई विल टीच समथिंग अबाउट एप्लीकेशंस, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दिया रहेगा, हमको इक्वेशन बनानी होगी और उसको सॉल्व करना होगा। तो एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशंस में आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स।